हमें किसी देवता को जवाब नहीं देना है, हमें किसी स्वर्ग का द्वार नहीं खटखटाना है। ये जीवन है, हमको इसे ही जीना है। अध्यात्म याद रखना, किसी चीज़ को न तो अच्छा मानता है न बुरा मानता है। तुम्हें जो करना है वो करो, बस ये बता दो कि किसके लिए। अहंकार के लिए कर रहे हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि दुख पाओगे। दुख में क्यों जिए? ये मासूम सी बात कहता है अध्यात्म, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि ईश्वर तुम पर प्रसन्न हो जाए, या अच्छा जन्म मिल जाए आगे जा करके, या कि पुण्य इकट्ठा कर लो तो आगे बढ़िया कर्मफल फसल काटो। आप अभी दुखी बैठे हो और वो ज़रूरी नहीं है, बस इतनी सी चीज़ है अध्यात्म। इज़ इट नेसेसरी? मुंह लटकाए उदास बैठे हो, क्या ज़रूरी है? नहीं है ना। तो बस यहीं से सारी बात है। सुख के क्षण में आप मालूम है ना क्या हो जाते हो? दुखी सुखी। वो तो दुखी ही, पर अभी बाहर से सुख है, तो अभी आप कहलाते हो दुखी सुखी। और दुख के क्षण में आप क्या हो जाते हो? दुखी दुखी। एक दूसरे से कहते हैं कैसे दुखी दुखी घूम रहे हो। ये ईमानदारी की बात है। लोक धर्म में भी थोड़ी बहुत आ जाती है चोरी छुपे ईमानदारी। तुम सुबह उठ करके क्या करने जाते हो, क्या खाते हो, क्या, तुम्हें कुछ नहीं पड़ा है। तुम क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे पैसे कमा रहे हो, कुछ नहीं पड़ा। तुम विवाह करोगे कि नहीं करोगे, प्रेम करोगे कि किसी से रिश्ता नहीं रखोगे, कैसा होगा, बच्चे होंगे नहीं होंगे, इन सब बातों से अध्यात्म को ढेले भर का भी फर्क नहीं पड़ता। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी जिंदगी। तुम दुखो, ये कौन है जो सदा दुखी रहता है? ये कौन है जो सुख में भी दुखी रहता है? बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी जो करना करो। अध्यात्म का काम है नशा उतारना, होश में लाना। और जो होश में है तुम उसे थोड़े ही रास्ता दिखाओगे, जो होश में है तुम उसे थोड़ी उठा करके गोद में चलाओगे। उसके लिए तुम थोड़ी ही एक नियमावली बनाओगे, ऐसे करना, ऐसे मत करना, यहाँ जाना, यहाँ मत जाना, ऐसे। अध्यात्म का काम है होश में जियो और अपनी ज़िंदगी तुम जानो, कोई तुम्हारा मालिक नहीं। अरे बात समझ में? जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है, ये किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं करी जा रही है। अष्टावक्र गीता में हम 14वां अध्याय है, शुरू हो रहा है। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही। जो स्वभाव से ही शून्य है, ये कोई एक खास आदमी नहीं है, ये हर एक की बात हो रही है। स्वभाव तो सभी का शून्य है, तो ये बात हम सबकी हो रही है। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि जनक उवाच है तो मात्र अष्टावक्र का वर्णन हो रहा है। ये सभी स्वभाव से शून्य ही है। स्वभाव से शून्य होने से क्या आशय होता है? भीतर कुछ नहीं है। भीतर जो बैठा हुआ है, जो कहता है कि मैं हूं, वो कौन है? वो झूठ है, वो झूठ है। भाव से क्या आशय होता है? होना। स्वभाव माने मेरा होना। मेरा होना झूठ है। अहंकार स्वभाव से शून्य है, उसके स्वभाव में कोई सत्यता नहीं है। अगर वो बोले कि मैं हूं तो वो झूठ बोल रहा है, वो नहीं है। वो अधिक से अधिक वो एक दावा है, बस। क्या है? दावा। दावा किया किसने? दावे को परखा किसने? दावे को फिर मान किसने लिया? ये चल रहा है। तो ये हम सबकी बात हो रही है। आगे कह रहे लेकिन प्रमादवश, लेकिन प्रमादवश कल्पना करता है इसकी उसकी, पूरे जगत की, अपने होने की। प्रमाद माने क्या होता है? बेहोशी। बेहोशी। किसी ने कहा नशा, बिल्कुल ठीक कहा। और प्रमोद माने क्या होता है? आनंद। आनंद। मोद माने क्या होता है? हम्म? आनंद के लिए ये वहीं से आता है, मुदित, मुदिता। और लोक धर्म के मजे ये कि उसने, पता है, सारा आनंद किस में ढूंढा है?
लड्डू में, तो लड्डू को नाम दिया है मोदक। आनंद की, प्रमोद की क्या जरूरत है? मोदक खा लो। प्रमोद की क्या जरूरत है? लो और बोलो आनंद आ गया भाभी जी। आ रही बात समझ में? प्रमादवश नशा चढ़ा हुआ है। अब क्या कर रहा है जब नशा चढ़ा हुआ है? तो वो सपना ले रहा है, वो सपना ले रहा है कि वो है, तो वो सोया हुआ भी स्वयं को जागा हुआ सा प्रतीत होता है। वो सपना ले रहा है कि मैं हूं, तू है, तू अपने आप को जो भी समझता है तू वो है, तू दुनिया को जैसा समझता है दुनिया वैसी है, तूने जो भी मान्यताएं चला रखी हैं वो सत्य हैं, ये सब तेरा बस सपना मात्र। न तू वो है जो तू स्वयं को समझता है, न दुनिया वैसी है जो तू दुनिया को समझता है, न तेरे विचार न तेरी मान्यताओं में कोई सत्यता है। ये सब बस तेरे भीतरी नशे के अंजाम है। तुझे ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि जहाँ कुछ नहीं है, शून्यता मात्र है, वहाँ तूने बहुत सारी नौटंकी सजा ली है और उसको मान रहा है कि ये सब है। उसे मानने का नतीजा क्या होता है? देखो, अध्यात्म आपको सत्य का दर्शन कराने के लिए नहीं होता, अध्यात्म आपको दुख से दूर करने के लिए होता है। सत्य का दर्शन वगैरह कुछ नहीं होता। आप सिर्फ अगर सत्य से दूर हो, आप नशे में हो, आप मज़े ले रहे हो, आप सपने ले रहे हो, सपने में संसार बसा रखा है, तो क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। ये सब बातें होंगी, किसी के लिए नैतिक दृष्टि से बुरी हो सकती हैं, सैद्धांतिक दृष्टि से बुरी हो सकती हैं, दार्शनिक दृष्टि से ये मिथ्या हो सकती हैं, पर अध्यात्म अभी भी नहीं कहेगा कि इन सब में कोई समस्या है। आप अनैतिक हो रहे हो, अध्यात्म को कोई समस्या नहीं है। आप गलत सिद्धांत लेकर चल रहे हो, अध्यात्म को कोई समस्या नहीं है। आप बहुत ही बेकार की तरह की मान्यताएं और अंधविश्वास लेकर चल रहे हो, अध्यात्म को उससे भी कोई समस्या नहीं है। आप चौंक रहे होंगे, मैं समझाऊंगा। आप महाअहंकारी हो और आपने न जाने कैसे कैसे अरमान सजा रखे हैं, अध्यात्म को उससे भी कोई समस्या नहीं है। अध्यात्म को अहंकार से भी समस्या नहीं है। क्या बोल रहे हैं आचार्य जी? हाँ, अध्यात्म को अहंकार से कोई समस्या नहीं है। अध्यात्म की केंद्रीय समस्या न मान्यता है, न धारणा है, न अंधविश्वास है, न अहंकार है। अध्यात्म की केंद्रीय समस्या दुख है। अगर अहंकारी होने से तुम्हें दुख ना मिले तो तुम अहंकारी हो लो। अध्यात्म की केंद्रीय समस्या हिंसा भी नहीं है। अगर जानवरों को मारने से तुम आनंदित हो सकते हो तो जरूर मार लो। अभी ये भी नहीं कहा जा रहा कि जानवरों को मारने से क्या जानवर आनंदित होगा। छोड़ो ना जानवर को, क्या करना है। जानवर को कितना भी दर्द मिल रहा हो, पर अगर जानवर को मारकर तुम आनंदित हो सकते हो तो जरूर मारो। अध्यात्म कोई आपत्ति नहीं करेगा। आपको अजीब लग रहा होगा। अध्यात्म की केंद्रीय समस्या हिंसा भी नहीं है। अध्यात्म की केंद्रीय समस्या, हिंसा इसलिए बुरी है क्योंकि हिंसक होकर तुम दुखी हो जाते हो। झूठ बोलना, चोरी करना, अध्यात्म को इनसे कोई समस्या नहीं है। झूठ बोलने से अगर दुख कम होता है तो तुम जरूर झूठ बोलो। लोक धर्म से अध्यात्म को कोई समस्या नहीं है। लोक धर्मी होकर के आप सच्चिदानंद हो जाते हैं तो आप बेशक लोक धर्मी हो जाइए। अध्यात्म कहेगा जाओ लोक धर्मी हो जाओ। लोक धर्म में गलत यह है कि लोक धर्म आपको दुख देगा और उसके अलावा किसी चीज में कोई गलती नहीं होती। जहां कहीं भी अध्यात्म आपको कोई गलती दिखाएगा, वो गलती बस एक होगी, क्या? दुख। दुख। तो अध्यात्म किसी सिद्धांत वगैरह से नहीं शुरू होता। अध्यात्म आपके आंसू से शुरू होता है। अध्यात्म ऐसे नहीं शुरू होता कि एक दिन बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि अहम है कि ब्रह्म है, कि जीव है कि जगत है, और फिर मैंने गहरा विचार करना शुरू किया और मैं आध्यात्मिक हो गया। बावला। अध्यात्म ऐसे नहीं शुरू होता। कैसे शुरू होता है? हाँ, कराह से शुरू होता है। हम्म, रो रहा हूं मैं। हाँ, ऐसे शुरू होता है। वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा। आह से, अध्यात्म भी आह से ही शुरू होता है। आह,
जब दर्द होता है ना तब इंसान पूछता है ये सब क्या भाई, क्यों हाँ फंस गया, क्या चक्कर है ये, क्यों। ऐसे थोड़ी कि दो बैठे हुए हैं बिल्कुल शील पुरुष ऐसे और एक दूसरे से पूछ रहे हैं जगत सत है कि असत है, माया यदि शांत है तो अनादि क्यों है। ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये भागो यहां से, नौटंकी। क्रौंच रुदन सुना है? क्रौंच रुदन कहाँ आता है अध्यात्म में? हाँ, पक्षियों का एक जोड़ा था, क्या हुआ फिर उसका, एक मर गया तो दूसरा खड़ा होके रो रहा है। कहते हैं वहां से रामायण फूट पड़ी, ज्ञान से नहीं, आंसू से। ज्ञान वगैरह क्या है, फिजूल की बात, ज्ञान कुछ नहीं, एकदम कचरा। जाके पाँव न फटी भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अपना दुख होना चाहिए और दूसरे के दुख के प्रति संवेदनशीलता, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। ज्ञानबाजी को अध्यात्म नहीं बोलते कि बैठ करके इधर उधर श्लोक बाँच रहे हैं और पूरा ऐसे "हट, ये सुना देंगे वो सुना देंगे"। कौन कौन मिले हो ऐसे लोगों से जो संस्कृत में कुछ फट से मारते हैं, वो एकदम मूर्ख हैं, और जब संस्कृत में कुछ मारते हैं तो ऐसा हो जाता है उनका हाथ। कितने लोग ऐसों को जानते हो? ये तो उनकी चुपके से धोखे से रिकॉर्ड करके रील वील उनकी डाल दिया करो ना, कुछ हमारा भी अकेलापन दूर हो। अरे ये बात समझ में, तो उसी दुख की ओर इशारा हो रहा है जब आखिरी बात कही जा रही है, निश्चय ही उसकी स्मृति क्षीण है। तूने यही नशा पहले भी करा था और मुंह पे लात खाई थी, लेकिन तुझे याद नहीं, तू याद रखना नहीं चाहता, तेरी नीयत खराब है। तू न जाने कब से इसी नशे से गुजर रहा है और हर बार लात खाता है। जब लात पड़ती है तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा तू नशे से बाहर भी आता है, और फिर उसी नशे, उसी प्रमाद में, उसी अविद्या में, उसी तमसा में दोबारा धंस जाता है, और फिर वही अपना ख्वाबों का महल बना लेता है, गधी को परी समझ लेता है और दुलत्ती मुंह पे पाता है, और फिर थोड़ी देर के लिए जग जाता है, और फिर नशा कर लेता है। आ रही बात समझ में? कितने तरीके के नशे, कुछ अनुभवी लोग, उन्हें लग रहा है कि अभी हमारे क्षेत्र की बात उठी है, अचानक से सजग हो गए, ऐसे ऐसे बैठ गए, हाँ क्या कुछ नशों के आकार प्रकार की बात हो रही है क्या, बताया जाए। नशे की क्या परिभाषा होगी? हम्म, अज्ञान वगैरह कुछ नहीं होता बेटा। जो तुम्हें कोई ऐसी चीज मानने पर मजबूर कर दे जो, और जो सीधी सपाट चीज प्रत्यक्ष प्रकट सामने है, दिखाई तो सब देता है, उसको मानने, हाँ, से तुम मन ही करने लगो, वही नशा है और कुछ नहीं नशा है। छोटा था घर में एक गाना चलता था, मूवी याद नहीं है, जिसमें उसमें दिलीप कुमार हैं और वो
उसको सब ताने दे रहे हैं कि तूने नशा कर रखा है, तो उसमें वो अपना रिबटल दे रहा है गाने में कि मुझे ही तुम क्या कह रहे हो कि मैं ही नशे में हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कितने तरीके के नशा होता है। रुको। आप कहीं देखिए, अगर अष्टावक्र गीता हम्म के बाद आपको एक साधारण सांसारिक स्थिति में, जैसे फिल्मी गाना, कुछ पार का न दिखाई देने लगे, कोई गहराई ना दिखाई देने लगे, तो अष्टावक्र आपके लिए बेअसर हो गए। याद रखना, शुरुआत शून्य से ही होती है। वो आपको खींच कर ले जाते हैं, पर इसलिए नहीं खींच के ले जाते कि 10 से जब वापस छोड़े गए तो शून्य पर आए। वापस आओगे पर कम से कम एक दो कहीं पर ठहर जाओ, ताकि कुछ तो तरक्की पता चले। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो। याद है ना कि और जो याद है उससे अब थोड़ा आगे बढ़ना है। जब काम भरा हो आंख में, और काम का आंख में भरा होना नीयत की खराबी होती है। बिगा ना, ये दुनिया है दुनिया, यहाँ मालो जर में नीयत की खराबी छुपाई गई है। काम आंख में अपने आप नहीं भर जाता, वो नीयत की खराबी होती है और उसका कोई इलाज नहीं है। तो सच सामने ना दिखाई दे, इसमें दोष नशे का नहीं है। सच नजर नहीं आता है क्योंकि आंख में काम भरा है, इसमें भी दोष कामना का नहीं है। कामना अपने आप नहीं चल के आ जाती, कामना के कोई पांव नहीं होते। आंख में कामना रखनी है, ये फैसला होता है, ये फैसला होता है। कोई हमेशा नशे में नहीं होता। आंख पर कामना चढ़ेगी और खोपड़े पर नशा, ये तय किया जाता है। ठीक है, दूसरी बोतल के बाद तीसरी बोतल पर जाने में आप ये बोल सकते हो कि क्या करता, नशे में था, तीसरी खुल गई। ये बताओ पहली कैसे खुली थी? तब भी नशे में थे। वो क्या था? वो क्या था? जो भी हो रहा है वो चुनाव है। और ठीक वहीं पर, सिर्फ वहीं पर आपकी हस्ती है, सिर्फ वहीं पर आपकी ताकत है, सिर्फ वहीं पर आप हो, उसके अलावा आप कहीं नहीं हो। उसके अलावा तो बस कार्य कारण की श्रृंखला है, डेड कॉजेलिटी है। उसके बाद तो एक बहाव है जिसमें आपकी कोई जरूरत ही नहीं। आप सिर्फ वहां हो जहां फैसला करने का आपका हक है। जहां फैसला करने का आपका हक ही नहीं, वहां आप हो ही नहीं। मर जाओगे, पड़े रहोगे, जिसका जहां मन चाहेगा ले आके फूंक देगा। आप जब जलाए जा रहोगे, आपने तय करा है कि कहां जलाए जाओगे। आप मर गए हो, आपको क्या पहना दिया, फिर आप पे पानी डाल दिया, फिर ये कर दिया, कौन सा पंडित आकर आपको आग देगा, कौन क्या करेगा, ये आप तय करोगे क्या? क्योंकि अब आप नहीं हो। होने का सिर्फ एक प्रमाण होता है, फैसला। आप फैसला कर सकते हो तो आप हो। इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आप आजाद हो तो आप हो। और इसी बात को बौद्ध दर्शन ऐसे कहता है कि जो आश्रित है वो शून्य है। जो आश्रित है वो है ही नहीं, क्योंकि वो फैसले नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। जिसके पास स्वतंत्रता नहीं है वो बंधक नहीं है, वो है ही नहीं, है ही नहीं। तो आप जब ये तर्क देते हो ना कि मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मैं मजबूर था, तो इसमें लॉजिकल फेलेसी है। बताओ क्या? अगर तुम सचमुच मजबूर थे तो इसका मतलब तूने फैसला नहीं करा। फैसला तुमने करा ही नहीं ना। और जो फैसला नहीं कर रहा वो तो
जब तुम हो ही नहीं तो दुखी कौन है? पर तुम कह रहे हो मैं मजबूर हूं पर दुखी हूं। दुखी होने के लिए होना पड़ेगा, और अगर तुम हो तो फैसला भी कर सकते थे। तो ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है पोजीशन, कि एक और तो आप कह रहे हो कि मैं दुखी हूं और दूसरी ओर आप कह रहे हो कि मैं मजबूर हूं। नहीं, एक साथ नहीं चल सकती ये बातें। मजबूर तो ये होता है कुछ कर सकता है, पर अगर ये मजबूर है तो फिर ये दुखी भी नहीं हो सकता। जो मजबूर है सचमुच वो दुखी भी नहीं हो सकता, और अगर दुखी हो तो मजबूर नहीं हो, फिर तुम झूठ बोल रहे हो। फिर तुम दुखी कम हो, बेईमान ज्यादा हो। कोई बोले कि मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मैं तो मजबूर हूं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम दुखी कम हो, तुम बेईमान ज्यादा हो। बात आ रही है समझ में? और बेईमानी के प्रमाण के तौर पर अभी यहां पर राजा जनक क्या कह रहे हैं? अभी अष्टावक्रीता वहां पहुंच गई है कि जनक बोल रहे हो, अष्टावक्र बोल रहे हो, उसको एक ही स्वर माना जाना चाहिए। ये बात मैं पिछले कई अध्यायों से बोल रहा हूं। भगवत गीता अष्टावक्रीता इस मामले में काफी अलग है। वहां पर जो अर्जुन की बात होगी और जो कृष्ण की बात होगी उसमें अंतर है तल का। पर यहां पर चौथा पांचवा अध्याय बीतते बीतते बात जनक ने कही है कि अष्टावक्र ने कही है, वो ऐसा हो गया जैसे जुगलबंदी। आप बता नहीं सकते कि बात किधर से। अभी आगे बढ़ेंगे तो एकदम ही दोनों एक हो चुके हैं। वैसे बात अभी यहां पर किसकी है? जनक की है। तो तुम झूठ बोल रहे हो। इसके प्रमाण के तौर पर क्या कह रहे हैं कि देखो कैसे तुम अपनी ही स्मृति को जानबूझ कर उपेक्षित करते हो। तुम्हें सब पता है, क्योंकि जो लात तुम्हें अभी पड़ी है वो पहली बार नहीं पड़ी है। तो स्मर, ये सब तुम्हारे साथ पहले बहुत बार हो चुका है। तुम जानते बूझते आंखें बंद करते हो। ये नियत की खोट है, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें ही तय करना होगा कि तुम्हारे पास एक रीढ़ है कि तुम सीधे खड़े हो सकते हो। तुम्हें ही उबना होगा जिंदगी से, लात खाने से। हाँ, लात खाने में भी क्या भाव आ गया है अब? नियमितता का, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, प्रिडिक्टेबिलिटी। एक बार सुबह लात पड़ती है, एक बार दोपहर में, और दो बार रात में। सब कुछ कैसा है? नियमित है, नियमित, नियमबद्ध है, पूर्वानुमानित है। कुछ भी नया नहीं है, इसलिए मुझे धोखा नहीं होगा। कोई धोखा नहीं हो सकता, मैं सुरक्षित हूं। दिन में 4 बार लात पड़ती है तो 4 ही बार तो पड़ती है। सब तय है। चूंकि तय है तो मुझे सुरक्षा की भावना आती है। गरिमा कहीं नहीं है, पर सुरक्षा है। ये फैसला होता है, ये फैसला होता है कि मुझे गरिमा से ज्यादा महत्व सुरक्षा को नहीं देना। कि कष्ट हो कि मर भी जाएं तो भी गरिमा से बढ़कर कुछ नहीं। साहब का बड़ा प्यारा दोहा है, अभी याद नहीं आएगा। बोलते हैं माया जब सामने से दिख रही हो तब तो खतरनाक होती है, क्या मारती है? सींग। पर जब वो गुजर गई हो तो जाते जाते भी पीछे से लात मार के जाती है। जब वो जिंदगी में आती है तो मारती है सींग, लेकिन जिंदगी से जब बाहर भी निकल रही होती है तो लात मारे बिना नहीं निकलती। आप तो अनुभवी लोग हो सब। लात खा लेना पर उससे कहना तू निकल, लात मार के ही निकल। जो ले जाना है, मुझे जो दुख दे जाना है, जैसा तुझे करना है कर ले, पर निकल। जिस भी कीमत पर निकलती है निकल। और याद रखना ये नियम है, ये बदलते नहीं है। ये मत कहना कि पिछली बार लात पड़ी थी
इस बार नहीं पड़ेगी, ठीक जैसे पिछली बार पड़ी थी इस बार भी पड़ेगी। हाँ, ज़्यादा होशियारी करोगे तो इस बार और जोर की पड़ेगी। सारी बात समझ में। पहला नशा है अहंकार। उसके बाद किसी और नशे की, या ऐसे कह लो कि उसके बाद जिंदगी में जो कुछ है वो सब नशा बन जाता है। अभी गा रहे थे ना रफी साहब कि किसी को मिले हैं छलकते प्याले, किसी को नज़र से पिलाई गई है, किसी को नशा है जहां में खुशी का, और किसी को नशा है गमे जिंदगी का। फिर सुख मिल रहा है तो वो भी नशा है, और गम मिल रहा है तो वो भी नशा है। अगर केंद्रीय नशा मौजूद है तो उसको जो भी विषय मिलेगा उसे अपनी खुराक बना लेगा। अहंकार को सुख दे दो, सुख नशा हो गया। दुख दे दो, दुख नशा हो गया। अमीरी दे दो, अमीरी नशा हो गई। गरीबी दे दो, गरीबी नशा हो गई। सफलता दे दो, असफलता दे दो। न सफलता में कोई बुराई है, ना असफलता में कोई दोष है। किसी में कुछ विशेष नहीं है, ये जिंदगी है, जिंदगी के खेल हैं। इन सब को नशीले अर्थ कौन दे देता है? वो कहता है अगर मैं फलानी चीज में सफल हूं तो मैं सिकंदर हो गया। अरे सफलता मिली है, सिकंदर थोड़ी हो गए तुम। फलानी चीज में मैं असफल हूं तो मैं फिसड्डी हो गया। भाई किसी चीज में असफल हो गए उससे फिसड्डी थोड़ी हो गए तुम। वो हर चीज को अपने नशे की खुराक बना लेता है। हरी बात समझ में? नहीं तो सब बढ़िया है। जीत हार, सफलता असफलता, सुख दुख, ऊंच नीच, ये जिंदगी के हिस्से हैं, चलते रहते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। ये खेल की बात है भाई। खेलने उतरे हो तो कोई नहीं सदा जीत सकता, ना कोई सदा हारता है। ना कोई सदा जिंदा रहता, ना कोई तत्काल मर जाता है। ना कोई सदा कहीं तन्हा बैठा होता, ना कोई सदा किसी भीड़ में होता है। ये सब जिंदगी के प्रकृति के संयोग हैं, आते जाते रहते हैं, होता रहता है। अहंकार क्या करता है? हाँ, अहंकार को जो मिलता है उसमें अपना नशा भर देता है। ये सफलता मिली इसमें क्या भर देगा, ये असफलता मिली इसमें क्या भर देगा। कुछ भी मिल जाए उसका इस्तेमाल वो अपने नशे को कायम रखने बढ़ाने के लिए करता है। अध्यात्म याद रखना किसी चीज को न तो अच्छा मानता है न बुरा मानता है। तुम्हें जो करना है वो करो, बस ये बता दो कि किसके लिए। अहंकार के लिए कर रहे हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि दुख पाओगे। हमें किसी देवता को जवाब नहीं देना है, हमें किसी स्वर्ग का द्वार नहीं खटखटाना है। ये जीवन है, हमको इसे ही जीना है। दुख में क्यों जिए? ये मासूम सी बात कहता है अध्यात्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अध्यात्म इसलिए नहीं है कि ईश्वर तुम पर प्रसन्न हो जाए, या अच्छा जन्म मिल जाए आगे जा करके, या कि पुण्य इकट्ठा कर लो तो आगे बढ़िया कर्मफल फसल काटो। आप अभी दुखी बैठे हो और वो जरूरी नहीं है, बस इतनी सी चीज है अध्यात्म। इज इट नेसेसरी? मुंह लटकाए उदास बैठे हो, क्या जरूरी है? नहीं है ना। तो बस यहीं से सारी बात है। और हमारा दुख कोई साधारण दुख नहीं होता, हमारा दुख क्रॉनिक होता है, हठी होता है, नहीं हटता। उसे कुछ भी खिला दो पिला दो वो बचा रह जाता है। सुख खिला दो उसको तो हमारा दुख सुखी हो जाता है, पर रहता वो दुखी है। सुख के क्षण में आप मालूम है ना क्या हो जाते हो? दुखी सुखी हो तो दुखी ही, पर अभी बाहर से सुख है, सुख का आवरण है, तो अभी आप कहलाते हो दुखी सुखी। और दुख के क्षण में आप क्या हो जाते हो? दुखी दुखी। एक दूसरे से कहते हैं जो कैसे दुखी दुखी घूम रहे हो। ये ईमानदारी की बात है।
लोक धर्म में भी थोड़ी बहुत आ जाती है चोरी छुपे ईमानदारी। ऐसे ही जब कोई सुखी दिखाई दे तो उससे पूछा करो कैसे दुखी सुखी घूम रहे हो, कैसे दुखी सुखी घूम रहे हो, फिर माफी मांग लेना। क्या रे वो चमड़े की जबान है, फिसल गई। हाँ ऐसे ही। और हाँ, इसमें आचार्य का कोई हाथ नहीं है, डिस्क्लेमर लगा देना। बात आ रही समझ में? ये किसी तरह की वर्जनाओं का खेल नहीं होता, इसमें कहीं कोई जाकर कोई खास काम नहीं करना है। क्या पड़ी है ऋषियों को, दार्शनिकों को तुम्हारी जिंदगी में घुसने की? तुम किस दिशा पांव करके सोते हो, तुम सुबह उठ करके क्या करने जाते हो, क्या खाते हो, क्या, उन्हें कुछ नहीं पड़ा है। तुम क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे पैसे कमा रहे हो, कुछ नहीं पड़ा। वो नहीं आ रहे तुमको शील और सभ्यता और संस्कृति समझाने के लिए, उनको कुछ नहीं, वो खुद नहीं ये सब बातें मान रहे, आपको काहे के लिए बोलेंगे? तुम विवाह करोगे कि नहीं करोगे, प्रेम करोगे कि किसी से रिश्ता नहीं रखोगे, कैसा होगा, बच्चे होंगे नहीं होंगे, इन सब बातों से अध्यात्म को धेले भर का भी फर्क नहीं पड़ता। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी जिंदगी। बच्चे हो क्या कि कोई आकर उंगली पकड़ेगा और ये सब बातें बताएगा कि अब 25 के हो गए हो, 35 के हो गए हो, अब ऐसा करो, अब फलाने आश्रम में प्रवेश हो रहा है, अब तो तुम वानप्रस्थ की ओर जाओ। ये सब कुछ नहीं है, ये इसका अध्यात्म से कुछ नहीं लेना देना। अध्यात्म सिर्फ एक बात है, एक साधे सब सधे। क्या? तुम दुखो, ये कौन है जो सदा दुखी रहता है? ये कौन है जो सुख में भी दुखी रहता है? बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी जो करना करो, तुम जानो। जो होश में है उसको भी अगर तुम्हें उंगली थाम कर चलाना पड़ रहा है तो फिर होश किस काम का? अध्यात्म का काम है नशा उतारना, होश में लाना। और जो होश में है तुम उसे थोड़े ही रास्ता दिखाओगे, जो होश में है तुम उसे थोड़ी उठा करके गोद में चलाओगे, उसके लिए तुम थोड़ी ही एक नियमावली बनाओगे, ऐसे करना, ऐसे मत करना, यहां जाना, यहां मत जाना, ऐसे। अध्यात्म का काम है होश में जियो और अपनी जिंदगी तुम जानो, कोई तुम्हारा मालिक नहीं। आ रही बात समझ में?